अब जो मैं बोलने वाला हूँ, इस बात को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्चुअल में मैं तुम्हें कुछ ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ, हार्श रियलिटी बताऊँगा, जिसको सुन के शायद तुम्हें डर लगे, तुम्हें अच्छा ना लगे। इसलिए तुम चाहो तो अभी, अभी इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि देखो, रियलिटी ये है, मैं कट टू पॉइंट बात करता हूँ, एकदम डायरेक्ट पॉइंट पर। रियलिटी ये है कि तुम अपना टाइम पूरा वेस्ट करे जा रहे हो। इतने साल से अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था विंटर डार्क, और तुमने कितना टाइम अपना वेस्ट कर दिया ये तुम भी जानते हो अच्छे से, कि हम सब कितना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी। मैंने भी अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, और इसीलिए मैंने कसम खाई है कि नहीं, अब जितना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अब जो टाइम हमारे पास बचा है, मैं उस पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन आई थिंक तुम में से बहुत से लोग हैं जो अब तक ऐसा माइंडसेट लेके नहीं आए हैं, और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इस दुनिया में तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हारा ऑफिस का बॉस, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारी खुद के माँ बाप भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। ये एक रियलिटी है। इस दुनिया में हर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का होता है, लेकिन हर किसी के अंदर थोड़े बहुत फीचर होते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के। अगर तुम चाहो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी क्या होती है, तुम्हें समझ आ जाएगा। हर कोई अपने आप से प्यार करता है, हर किसी के अंदर मैं होता है, और इसलिए तो अगर तुम देखोगे तो साधु बाबा या जो इनलाइटेंड लोग होते हैं, उनके अंदर मैं नहीं होता, वो अपने मैं को मार देते हैं, इसलिए वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अब मैं उतना डीपली नहीं जाऊँगा, ये एक फ़िलॉसफिकल टॉपिक है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि अधिकतर लोग अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, और हर किसी को अपने आप से प्यार है। और तुम भी ये बात जानते हो, तुम्हारा कोई साथ देने नहीं आने वाला। जब तुम एक फेलियर में गिरते जाओगे, तब जब तुम प्रॉब्लम्स में गिरते जाओगे, तब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा कि हाँ मैं इसको बचा लेता हूँ, ये मेरा दोस्त है या ये मेरा बेटा है, इसको मैं बचा लेता हूँ। पेरेंट्स भी तब तक हेल्प करेंगे जब तक उनको लगेगा कि हेल्प करनी चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है, टाइम वेस्ट होता जा रहा है। तुम्हें पता है कि तुम अपने दिन का कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? देखो, एलॉन मस्क को भी 24 घंटे मिले हैं, ठीक है। स्टीव जॉब, जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी महान लोगों का नाम ले लो, जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है अपनी अपनी फील्ड में, क्योंकि अपनी अपनी फील्ड में हर कोई महान होता है। मिल्खा सिंह ले लो या कोई भी कैरेक्टर ले लो, कोई भी हीरो, कोई भी रियल लाइफ कैरेक्टर, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन इस 24 घंटे का एक मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ कौन कौन कर पाता है? वो एक रियल इंसान होता है। और तुम अपने दिन का 24 घंटे का मैक्सिमम निचोड़ पा रहे हो? नहीं निचोड़ पा रहे, क्योंकि अधिकतर लोग, मैं जानता हूँ तुम नहीं निचोड़ पा रहे हो, ये बात तुम भी जानते हो, मुझे बताने की ही ज़रूरत नहीं है। तुम अपने दिन का काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, और ये बात एक बहुत बुरा सिग्नल है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे यही साबित होगी कि तुम एक ना एक दिन, जो तुम सपना देख रहे हो आज, कि आज आज से 10 साल बाद मैं बैटमैन बनूंगा, आज से 10 साल बाद मैं ब्रूस वेन बनूंगा, एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो एक बहुत कॉन्फिडेंट मैन है, जो करोड़ों की कंपनियों का मालिक है, ये वो, न जाने तुम्हारे क्या गोल हैं, तुम्हें सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, या तुम्हें इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है। लेकिन तुम्हारा जो भी गोल है, अगर तुम वो अचीव नहीं कर पाओगे, अगर तुम आज अपने दिन का 24 घंटे पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पाओगे, तो तुम कभी वो इंसान नहीं बन पाओगे जो आज तुम्हारे यहाँ पर है, जो आज तुम्हारे यहाँ विज़न में है, वो तुम कभी नहीं बन पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं: विजुअलाइजेशन, फिर उसको अडैप्ट करना, और उस पर एक्शन लेना। देखो, पहले इमेजिन करना कि मैं ये बनना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ कि हाँ, मैं उस चीज़ को बनने के लिए मैं वाकई में वो बन सकता हूँ, बोल बोल के, वर्बलाइज, विजुअलाइज, फिर वर्बलाइज, फिर बोल के बताना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, मेरी ये कंपनी होगी, जो भी। और तीसरी चीज़ होती है इम्प्लीमेंट करना, उसे उस पर एक्शन लेना। जो मैंने सोच रखा है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो बनने के लिए मुझे अभी क्या एक्शन लेना होगा, लेकिन तुम वो एक्शन नहीं ले रहे हो। और अगर तुम ये एक्शन नहीं लोगे तो आने वाले 10 सालों में, आने वाले 5 सालों में तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम जानते हो। हम में से लाखों लोग हैं जो ये सपना देखते हैं कि हमें यूट्यूबर बनना है, लेकिन अधिकतर काम कौन करता है उस पर? बैटमैन की एक बहुत अच्छी खासियत है, मुझे वो कैरेक्टर इसीलिए बहुत पसंद है, क्योंकि बैटमैन में एक सीन आता है जब उसका कोई मेंशन टूट जाता है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, आई थिंक मैंने कुछ ऐसा ही देखा था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो उस सीन में उसकी दोस्त रेचल या उसकी कोई फ्रेंड आके उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? तो बैटमैन सिर्फ एक जवाब देता है, रिबिल्ड इट, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा। देखो, सोनू शर्मा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी होगा वो अलग बात है, लेकिन तुम उस पर रिएक्ट क्या करोगे वो मैटर करता है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन तुम उस पर रिएक्ट क्या करोगे वो मैटर करता है। और बैटमैन ने क्या रिएक्ट करा? उसका पूरा मेंशन गिर गया, वो सब कुछ टूट गया, लेकिन उसने ये रिएक्ट करा कि मैं इसे दोबारा बनाऊंगा। और वही चीज़ होती है,
वो चीज़ मेन होती है। अगर तुमने आज ये चीज़ समझ ली ना, तुम आने वाले 5 साल में कहाँ से कहाँ होगे तुम्हें भी पता होगा। देखो, हमने अपना पूरा विंटर आर्क ऑलमोस्ट वेस्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ महीने बचे हैं विंटर आर्क के, जिसमें हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। एटलीस्ट ये नहीं होगा कि अगले साल तुम फिर से, जब लोग न्यू ईयर पे कस्में खाते हैं, तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि तुम बोलोगे कि यार मैंने इस साल फिर से वेस्ट कर दिया, और फिर तुम्हें न्यू ईयर पे रिग्रेट होगा और फिर तुम दोबारा कस्में खाओगे कि इस बार इस साल मैं अच्छे से करूँगा, और फिर तुम वही लूप में चलते रहोगे, फिर से ख़राब, फिर तुम अगले न्यू ईयर का वेट करोगे। एटलीस्ट ये नौबत आने से बच जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ जितना टाइम वेस्ट हो गया, वो अलग बात है, लेकिन अब तुम उस पर रिएक्ट क्या करते हो वो मैटर करता है। और इसीलिए अब तुम्हें रिएक्ट करना होगा, अब तुम्हें एक्शन लेना होगा कि हाँ, अब मुझे अपने आप पर एक्शन लेना है, अपने टाइम को बिना वेस्ट करे अपना हैबिट ट्रैकर, अपना टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। और ये नहीं कि मजबूरी के साथ, पर हैप्पीनेस के साथ उसको एक अच्छे तरीके से फॉलो करना है। कुछ टाइम के लिए सेल्फिश हो जाओ, दुनिया जाए भाड़ में, तुम्हें अपने आप से मतलब होना चाहिए। तुम इस वीडियो को देखने के बाद रील चलाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ या कहीं भी जाओ, मुझे नहीं मतलब, लेकिन मैंने जितना तुम्हें समझाना था मैंने समझा दिया। क्योंकि देखो, टीचर का काम होता है समझाना, स्टूडेंट का काम होता है समझना। अगर तुम्हें समझ आई होगी तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और आई थिंक तुम्हारे लिए इशारा ही काफ़ी है। जो मैंने बोला था मैंने सब बोल दिया, अब तुम समझ जाओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो वाकई में पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी के अभी इस वीडियो को देखने के बाद से ही काम पे लग जाओ। काम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो तुम्हारा काम है उस पर लग जाओ, पूरी जी जान लगा दो, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल लगा दो। दैट्स इट। और अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम सब्सक्राइब करो या ना करो, मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ, ये गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।